भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत को 52 साल पूरे। सीएम धामी ने गांधी पार्क में बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों के साथ ही वीर नारी को किया सम्मानित। शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने में पीसीएस सहित 28 पर मुकदमा। 10 लोक सेवकों के नाम भी आए सामने। सीएम धामी बोले, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तीर्थयात्रियों को रेलवे ने दी बड़ी सौगात। हरिद्वार से अयोध्या के लिए चलेगी अब सीधी ट्रेन। ट्रेन के सफर से भक्त कर सकेंगे भव्य राम मंदिर के दर्शन। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। लगातार हो रही बर्फबारी से भरी ठिठुरन। कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। विजय दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम धामी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब इस दौरान सीएम ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। अपने अदम्य साहस के दम पर वह कर दिखाया जो कोई सेना नहीं कर पाई। बहरहाल इस अवसर पर सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। आज बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब 71 का वार लगा था तो मैं केवल 9 साल की थी। तो उस समय जो है, जब एक के बाद एक तार आ रहे थे कि ऐसा हो गया, मतलब अब ऐसा हो गया, तो हम लोग बहुत डरे डरे रहते थे। ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद 10वें तार में पता लगा कि हमारे पिताजी नहीं रहे, शहीद हुए। वो 120 सैनिकों की उन्होंने जान बचाई थी उस समय। थोड़ा सा सिंसियरली काम करें, सिचुएशन है उसके मुताबिक काम करें और उसको जवाब दे दें सामने वाले को, आप सफल हो जाते हैं। अभी सिर्फ मैं एक चीज़ थोड़ी सी सोचता हूँ, हम सारे के सारे बोलते हैं हम मातृभूमि के लिए खून बहा देंगे, अपना सिर कटवा देंगे। क्या हम ये कर सकते हैं दूसरे का काट देंगे? हम उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। आज देश के लिए उत्सव का भी दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया, जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना अहम योगदान दिया। पिथौरागढ़ जिला कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय जिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिभाग किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि पिछले 1-1.5 साल से पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला सम्मेलन की शुरुआत देवप्रयाग से की गई थी। सम्मेलन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जाना है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही। पार्टी को जो फैसला था कि कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को हमको डाइवर्ट करना है, उसके लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1-1.5 साल से इसी प्रयास में हूँ। देवप्रयाग से हमारा ये यात्रा शुरू हुई थी जिला सम्मेलनों की, जो गढ़वाल के हरिद्वार और देहरादून को छोड़ के पूरे हमारे जिला सम्मेलन हो चुके हैं। आज हम पिथौरागढ़ में हैं, हमारा सौभाग्य है। 20 और 21 को हल्द्वानी और मतलब नैनीताल जिला और उधम सिंह नगर का हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार और देहरादून की बारी है। पूरे उत्तराखंड में जनपदवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर रही है। एक अच्छी पहल भी है कार्यकर्ताओं से और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से एक नई स्फूर्ति पैदा होगी और जो हमारे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक रूपरेखा बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और हमारा मुख्य उद्देश्य कि हम
हमारा जो बूथ संयोजन है, बूथ मैनेजमेंट है, बेहतर हो, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता आने वाले आगामी चुनाव में उत्तराखंड सरकार उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए जागरूक कर रही है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार बिल लाओ इनाम पाओ योजना चला रही है, जिससे लगातार उपभोक्ता बिल जमा करने में रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उपभोक्ता BLI-PU के ऐप के माध्यम से बिल अपलोड करते हैं, जिसके बाद ऐप के माध्यम से ही विजेताओं की घोषणा की जाती है। अब इसी क्रम में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लकी ड्रॉ के 12वें और 13वें विजेता का नाम घोषित किया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं में लगातार बिल लाओ इनाम पाओ योजना के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। नवंबर महीने में 64,828 बिलों को शामिल किया गया था, जिनका मूल्य 26 करोड़ 50 लाख रुपए है, जो एक नया रिकॉर्ड है। स्कीम हमने लागू की है, तब से लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और इस बार भी जब 2 माह का हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला, तो सबसे बड़ी उत्साह की बात यह है कि नवंबर माह में अभी तक का सबसे ज़्यादा हमें बिल मूल्य भी मिला है और उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा इसमें बिल उन्होंने अपलोड किए हैं। 64,828 बिल अपलोड हुए हैं और 28 करोड़ 50 लाख रुपए का इनका बिल मूल्य अभी हमें मिला है। तो आप समझिए कि जनता में इसका बहुत जनता में उत्साह है और उनके उत्साह और उनकी मांग को देखते हुए हमने इस स्कीम को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया भी है। तो GST डिपार्टमेंट को मैं बहुत साधुवाद दे रहा हूँ और तमाम उपभोक्ताओं को जिनको आज हमने 1500 अक्टूबर माह के 1500 नवंबर माह के जिनको आज इनाम मिला है, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। लक्सर में ठंड से आम जनमानस का हाल बेहाल हो रहा है। पिछले 3 दिनों से ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट आई है, जिससे आसपास के इलाकों में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि इलाके में कुछ लोग जैसे बुजुर्ग फकीर बाबा अपनी रात सड़कों पर बैठकर गुजारते हैं, जिनके लिए नगर पालिका लक्सर द्वारा कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं रैन बसेरा पर भी ताला लटका हुआ है और इस बात को लेकर लोग प्रशासन और नगर पालिका पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर रैन बसेरा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पर रुका जा रहा है। आज ठंड को देखते हुए ना कोई अलाव की व्यवस्था है यहाँ। इससे भारी लोगों को भारी नुकसान दिक्कत आ रही है, परेशानी बरतनी पड़ रही है। लक्सर में नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सुबह सुबह इतना टेम्परेचर हो जाता है, कहीं कोई अलाव नहीं लगाया जा रहा है। रैन बसेरा भी बंद पड़ा है। तो एक बुढ़िया यहाँ तड़पती फिरी थी, उसे कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। वो पुल के नीचे रुकी, पता नहीं जिंदी रही है मर गई। रैन बसेरों में ताले लगे पड़े हैं। इस समय पूरे देश में ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। वहीं पहाड़ों में ठंड बाकी क्षेत्रों से ज्यादा पड़ रही है, जिसके लिए नगर पालिका परिषद जोशीमठ ने ठंड के प्रभाव को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा देने के लिए जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ जोशीमठ और औली मोटर मार्ग पर गिरी हुई बर्फ और पाले को गलाने के लिए जिला प्रशासन से मिले निर्देशों पर औली रोड पर पाले के ऊपर पालिका प्रशासन नमक का छिड़काव कर रहा है, जिससे सड़क से पाले को गलाकर सड़क साफ की जा सके, ताकि पर्यटकों को उनके वाहन आने के लिए कोई दिक्कत ना हो। लक्सर क्षेत्र में लगातार फर्जी अस्पतालों में अनगिनत गर्भवती महिलाओं को मौत के मुंह में धकेला जा चुका है। ताजा मामला लक्सर के बसेरी खादर स्थित एक निजी अस्पताल से सामने आया है, जहां भर्ती गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि गर्भवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन प्रसव के दौरान खून ज्यादा बहने से उसकी मौत हो गई और पीड़िता की मौत चिकित्सकों की लापरवाही से हुई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और सरकार से निजी अस्पताल को फर्जी करार देते हुए
मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही चेतक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट चुके हैं। डिलीवरी होने के बाद ही तुरंत पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डॉक्टर मतलब लापरवाही हुई डॉक्टर पे बहुत ज्यादा। ये लड़की के ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, मतलब लड़की तुरंत के तुरंत ही वहाँ पर आंख मीच की जी। तुरंत नवजीवन हॉस्पिटल है जी को यहाँ पे ट्रीटमेंट देने के बजाय इन्होंने सीधे बोल दिया कि इसे रेफर कर दो किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे पास से बाहर होगी बात। ये सांझ लड़की एडमिट हुई, बच्ची नॉर्मल होगी, एकदम हालत बिगड़ गई, ब्रेड नहीं रुक पा लड़की का। तो इन जब वह अपने बाहर तो पंडा छुटाने के लिए छुट्टी का वह मतलब रेफर कर दी हरिद्वार के लिए, वह श्री सीमट पे एक्सपायर होगी। भाई सरकार से यही मांग, इन सौरों को सब झोला छाप का न बिल्कुल खत्म करो, ये सौरे अगर किसी और बच्ची को नुकसान देंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। उनके राज्य मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। श्यामवीर सैनी ने भाजपा हाईकमान के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं अपनी टीम के साथ पहुंचे ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रशेखर भट्टेवाले ने मिठाई बांटकर फूल मालाओं से स्वागत किया। अब इस मौके पर श्यामवीर सैनी ने कहा, उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों की चिंता की है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सबकी चिंता की है। और हमारा ये उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद है, उधम सिंह नगर है, और हमारा जो देहरादून का डोईवाला है, विकास नगर क्षेत्र है, ये गन्ना उत्पादक है। गन्ने के किसानों की कोई समस्या ना हो तो ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री का एजेंडे को पूरी तरह से सफल करने का प्रयास करूंगा। रुड़की के भगवानपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधान संगठन के लोगों ने पहुंचकर खंड विकास अधिकारी आलोक गार्गे को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि भगवानपुर ब्लॉक के समस्त ग्रामों में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की ओर से रोक लगा दी गई है, जबकि 1 वर्ष से अधिक दिए गए प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई कार्य हुआ है। सभी ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायत में मनरेगा समेत अन्य विकास कार्यों को सुचारू करने की मांग की, और यदि मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो शासन स्तर पर अपनी मांगों को उठाएगा। प्रधान संगठन हरिद्वार द्वारा हरिद्वार जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में जो फाइलें हमारी चल रही हैं, उन सभी में मनरेगा से जुड़ी हुई जो कार्य है उसमें हमारी पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। वो अनुमान्य कार्य है जिसको जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सभी अधिकारी द्वारा रोका जा रहा है। उन्हें सुचारू रूप से दोबारा से चालू किया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से जैसे पूर्व योजना में चला है वो कार्य नित्य प्रतिदिन गति प्रदान करे। हम उसके लिए हमने एक ज्ञापन वीडियो साहब को दिया। उत्तरकाशी जिले के शहीद पार्क में विजय दिवस मनाया गया। 1971 की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले वीर जवानों को याद करते हुए शहीद पार्क में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण के अधिकारी, विधायक गंगोत्री और भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने बताया कि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए और अलग बांग्लादेश का निर्माण किया था। साथ ही पाकिस्तान के 73,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को विवश कर दिया था। विजय दिवस है और विजय दिवस की मैं सबको, अपने तमाम सैनिक भाइयों को, भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। भारत ने ये बहुत बड़ी विजय जो है हासिल की। इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं तमाम उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया।
53वां जो है विजय दिवस देश मना रहा है और आज का दिन याद किया जाता है हमारे जो वीर सैनिक थे उनके पराक्रम, उनके शौर्य और उनकी वीरता के लिए, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को मजबूर कर दिया गया कि वो आत्मसमर्पण करें जनरल जगजीत अरोरा के सामने। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना द्वारा इतना बड़ा समर्पण कभी नहीं हुआ और ना शायद कभी हो पाएगा। जिस तरह की हम युद्ध की संभावनाएं अभी देख रहे हैं उसको देखते हुए, तो ये हम सब के लिए एक गौरव का पल है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में शत्रु संपत्ति को बेचने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विजिलेंस ने तत्कालीन 2 पीसीएस सहित 28 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इनमें 10 लोक सेवकों के नाम भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शत्रु संपत्ति मामले को लेकर कहा कि कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें धांधली हुई हो, चाहे वो रजिस्ट्री का हो या फिर शत्रु संपत्ति, उसकी जांच होगी और जो भी जांच के दौरान दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है और भविष्य में और भी करेंगे। हल्द्वानी का राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहां नाबालिग के साथ शोषण की घटना सामने आई है। एक संस्था के निरीक्षण के दौरान नाबालिग ने आप बीती बताई, तब इस मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग की शिकायत पर 2 सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हल्द्वानी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लाए हैं हमारे राजकीय महिला कल्याण पुनर्वास केंद्र में। इनको जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक कार्मिक और एक होमगार्ड द्वारा इनको अस्पताल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहां से चेकअप कराने के बाद इसको वापस लेके आया जाता है। बालिका है, ये बालिका उधम सिंह नगर बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से आई हुई है हमारे पास नवंबर में। तो ये जो बालिका है इनको हमने डॉक्टर को दिखाया था, मैं सुशीला तिवारी अस्पताल में, जहाँ पे इन्होंने मानसिक चिकित्सक को डॉक्टर युवराज पंसर को दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो इनकी काउंसलिंग वगैरह चल रही। पानी बिन सब सुन, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस पानी को बचाने के लिए और पीने योग्य पानी घर घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के परिवारों तक पानी पहुंचाना है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में 11 करोड़ 66 लाख ग्रामीण परिवारों के घर नल कनेक्शन लग चुके हैं। मिशन को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा सरकार में हर दिन नल के कनेक्शन लग रहे हैं। जल जीवन को लेकर मोदी सरकार के भागीरथ प्रयास से देश में हर घर को नल मिले और हर नल में जल हो, इसके लिए मोदी सरकार गंभीर रूप से प्रयत्नशील है। आज हर दिन पानी के नए हजारों कनेक्शन लग रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत चलाए गए कार्यक्रम को हर घर जल का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 55 लीटर स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक नल कनेक्शन मुहैया करवाया जाए और दूषित पानी से बचाव कर स्वच्छ पानी दिया जाए। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ। पहला, जन भागीदारी, दूसरा साझेदारी, तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति और
चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। अगर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की बात की जाए तो काशीपुर, जसपुर विधानसभा में 108 पानी की टंकियां बनी, 54 बन रही है, 8 टंकी पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 16 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुआ है। काशीपुर विधानसभा और जसपुर विधानसभा का बजट 126 करोड़ का है। जसपुर के पूर्व विधायक भाजपा के कद्दावर नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने भी पीएम मोदी के सपने को साकार करने का प्रयास किया है और वे नल जल योजना को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। मोदी जी का संकल्प है कि हर भारतवासी को एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, और उसी के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में ये पेयजल योजनाएं बन रही हैं और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ अभी प्रगति पर हैं, और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब सारी योजनाएं ये चालू हो जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी एक एक घर में हमारे लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए सार्थक प्रयास शुरू कर दिए और अब ये प्रयास अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब ये दिन दूर नहीं जब हर घर में शुद्ध जल होगा और पानी के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। IND 24 के लिए उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में उस वक्त हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान जित्ती ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रेस वार्ता के लिए मुख्यालय में आमंत्रित किया, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद पदाधिकारियों ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जितेंद्र चौहान जित्ती कांग्रेस मुख्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए और पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। पुराने कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विकास पुरुष कहे जाने वाले नारायण दत्त तिवारी की फोटो भी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से गायब कर दी गई। इसके साथ ही जितेंद्र चौहान जित्ती ने कहा कि जब तक वह कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक वह कांग्रेस भवन से नहीं हटेंगे। तो एकदम करण मेहरा ने निर्देश किया। पीके अग्रवाल ने इससे पहले मुझको कहा कि ये बंद कर दो। मैंने भाई साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन पार्टी के स्तर को नीचा गिरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस विचारधारा के लोग थे उनको दरकिनार किया गया। सीधा जागता कारण है तिवारी जी का हैदराबाद में राज्यपाल बनने के बाद उनकी फोटो को यहाँ से गोल कर दिया गया। धरना नहीं दिया मैंने, मेरी प्रेस थी। जब प्रेस से मुझे मेरे बैनर को उखाड़ा गया और ये कहा कि ये खाली कर दिए तो मैं क्या करता, मैं वहां धरने पर। उत्तराखंड भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बेहतर संवाद के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों को तैनात किया है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संवाद के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौर्याल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और प्रदेश मंत्री हेमा जोशी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपदों के विभिन्न कामों के लिए राजधानी आते हैं, जहां उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता और उनके कई कार्य होते हैं, जिस संदर्भित जिसका कार्य हो उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे ऑफिसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी, जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।